दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम सेंटर पे। मेरा नाम शिवानी गुर्जर और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक है, एमपी का पुनर्गठन पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया गया और उसी किस प्रकार इंडिया एजेंसी का गठन किया गया। ठीक है, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन किया गया, किन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। तो हम वही उसी चरण में हमने 1947 से लेकर 1947 के पूर्व की स्थिति को पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 1947 से लेकर 1956 तक की मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही थी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो 1947 से लेकर 1956 तक की हम बात करें तो दोस्तों एक देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडिया एजेंसी का गठन किया गया। तो वैसे तो दोस्तों मैं एक बात बोलूँ तो देखो, हमारे जो भारत की आज़ादी होती है और किस प्रकार भारतीय संघ में रियासतों को मिलाया जाता है, बहुत ही कठिनाइयों भरा समय था। बहुत सारी अधिकांश रियासत थी जो कि सीधे से मान गई थी विलय होने के लिए, परंतु जैसे जूनागढ़ हुआ, कश्मीर वाला क्षेत्र हुआ, और वहीं हमारा भोपाल स्टेट और हैदराबाद वगैरह, तो ये क्या यह विलय होने के लिए मान नहीं रहे थे। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लौह पुरुष के द्वारा इन्हें भारतीय संघ में विलय किया गया। तो दोस्तों भारतीय संघ का निर्माण हो रहा था दोस्तों, इन रियासतों को विलय किया जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि इन रियासतों को मुख्य रूप से इन रियासतों के संबंध में भारत में मिलाने के संबंध में इन रियासतों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित करके इनका विलय किया गया। तो हम उनको है ना अगले मतलब जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा उसमें देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि जैसे मध्य भारत का जो क्षेत्र था उसका गठन किस प्रकार हुआ, विंध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ। वही हम भोपाल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको तो लगेगा कि यहाँ पर तो सेंट्रल इंडिया एंड बरार और दूसरा भाग कौन सा था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र और सेंट्रल इंडिया एजेंसी वाला क्षेत्र था। तो मध्य भारत कहाँ से आ गया और विंध्य प्रदेश वगैरह, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो मध्य भारत वाला क्षेत्र था और विंध्य प्रदेश और वहीं भोपाल स्टेट, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वह किस प्रकार से इनका गठन हुआ। और जैसे कि हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी पुनर्गठन हो रहा था, तब मध्य प्रदेश के भाग तो 4 थे और श्रेणियाँ 3 थी। तो श्रेणियाँ कौन की, श्रेणी ए और श्रेणी बी और श्रेणी सी। तो जो मध्य भारत वाला जो क्षेत्र था तो इसे पार्ट बी में शामिल किया गया, और जो वहीं बरार और सीपी वाला क्षेत्र था इसे पार्ट ए में शामिल किया गया, और जो विंध्य और जो भोपाल स्टेट था वह पार्ट सी में शामिल किया गया। तो हम आज के वीडियो में यही सब देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस समय जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी, मतलब कि जो ग्वालियर और मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाले क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाई गई थी। तो इनका हुआ यहाँ पर कि जो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड था, इन क्षेत्रों को अलग कर दिया गया, और ये मालवा एजेंसी में ग्वालियर एजेंसी को मिलाकर एक मालवा और ग्वालियर एजेंसी को मिलाकर यहाँ पर मध्य भारत का इन क्षेत्रों को मिलाकर मध्य भारत का गठन किया गया। तो इसका गठन कब किया गया था दोस्तों, (1948) में मध्य प्रांत, जो इस समय मध्य प्रांत या मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, और यह वही मध्य भारत है या मध्य प्रांत है दोस्तों, जिसे 1956 से पहले मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, मध्य भारत। तो इसका निर्माण किन किन, मालवा एजेंसी और मालवा एजेंसी और
ग्वालियर एजेंसी, ठीक है दोस्तों। और यह वही मध्य भारत है जिसे 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को इस मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। एमपी को मध्य भारत नाम से दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या थी, ये जो मध्य भारत थी, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर को बनाया गया था, ठीक है। ग्वालियर और इंदौर को क्यों बनाया गया था दोस्तों, देखो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इसकी, वह किसे इंदौर को बनाया गया था, और जो शीतकालीन राजधानी थी वह ग्वालियर को बनाया गया था, ठीक है। और इसमें जिले कितने थे, 16 जिले थे, ठीक है। उस समय इसमें कितने जिले आते थे, मध्य भारत में कितने जिले थे, 16 जिले। तो यहाँ पे नोट कर देती हूँ। राजधानी क्या थी, ग्वालियर। तो ग्वालियर 6.5 माह के लिए ग्वालियर को राजधानी बनाया जाता था, और 5.5 महीने के लिए इंदौर को राजधानी बनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। हमने क्या पढ़ा, 1947 की पूर्व की स्थिति तो हमने कंप्लीट कर ली थी, ठीक है दोस्तों, जो कि हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, आप वो वीडियो देख लेना। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे, 1947 से लेकर 1956 तक की स्थिति। तो दोस्तों 1947 से लेकर 1956 तक की मध्य प्रदेश की स्थिति को पढ़ा। तो हमने शुरुआत से देखा कि किस प्रकार से रियासतों का विलय किया, और हम वहीं भारत की देखें तो भारत को रियासतों के अनुसार विलय, रियासतों के जो राज्य था उनके विलय के आधार पर भारत को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। और तो हम वही मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश को भी 4 भागों में विभाजित किया गया, और श्रेणी कितनी, 3 श्रेणियों में विभाजित करके पढ़ेंगे, ठीक है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। और जो मध्य भारत था, इसका गठन किस प्रकार होता है कि जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी, तो इसमें से क्या करा इन्होंने, बुंदेलखंड और बघेलखंड को अलग हो गए थे। बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र अलग हो गया, ये बाद में विंध्य प्रदेश बन जाता है। और जो ग्वालियर एजेंसी और मालवा एजेंसी को मिलाकर किसका गठन होता है, मध्य भारत का गठन होता है। और यह वही मध्य भारत है दोस्तों, जो 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को जिस मध्य भारत के नाम से पुकारते थे, वह यही मध्य भारत है। और इसका निर्माण कौन कौन सी एजेंसी, ग्वालियर मालवा एजेंसी और ग्वालियर एजेंसी को मिलाकर किया गया। और उस समय इसमें जिले कितने शामिल थे दोस्तों, 16 जिले शामिल थे। तो अब इन सभी को याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और दोस्तों राजधानी कौन कौन सी थी, ग्वालियर और इंदौर। बात करते हैं कि जो विंध्य प्रदेश था, जो कि जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग हुआ था, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र। तो इसका गठन कब होता है, 1948 में, जब मालवा से अलग हो गए थे। कौन कौन से, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला क्षेत्र सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग हुए। तो जब अलग हो गए तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्र मिलकर किसका निर्माण होता है, किसका गठन होता है, विंध्य प्रदेश का गठन होता है, ठीक है दोस्तों। विंध्य प्रदेश का गठन होता है। और इसका नामकरण कब होता है, 1950 में इसका नामकरण होता है। दोस्तों, और तभी जब बुंदेलखंड और बघेलखंड मिलकर विंध्य प्रदेश बन रहे थे, तभी एक ग्वालियर की एक रियासत थी खनियाधान, ठीक है दोस्तों। अब इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी एकमात्र रियासत कौन सी, ग्वालियर की कौन सी ऐसी एकमात्र रियासत थी जो कि विंध्य प्रदेश में शामिल हुई थी, तो उसका नाम क्या था, खनियाधान, ठीक है दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।